धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 56 इंच का सीना रखकर चाणक्य नीति से इस देश को मठ की तरह चलाने वाले संस्कारियों के राज में, यानी आसान भाषा में बोल देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। वैसे तो लोग आजकल पत्रकार से ज्यादा समझदार हैं, सब कुछ समझ जाते हैं। भाजपा शासित राज्यों में पुलिस वालों की जो मां है, बहन है, वो भी सुरक्षित नहीं है। उनको दिन दहाड़े किडनैप किया जा रहा है, उनसे लूटपाट की जा रही है। यही नहीं, पुलिस वाले के छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी के नहीं, बड़े अधिकारी के घर में, सरकारी बंगले में आग लगा दी जा रही है। लेकिन संस्कारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 3 दिन के भीतर 3 पुलिस वालों को, बल्कि दरोगाओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है। धारदार हथियार से काटा गया है, पत्थर मारे गए हैं, डंडे बरसाए गए हैं और कई पुलिस वाले अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन दल्ले मीडिया के जो पत्रकार हैं, गुल्लू टाइप के, हम जानते हो ना, अमीश देवगन शाम को आके कूदता है, सुधीर चौधरी है, अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, इसके अलावा अर्णब गोस्वामी है, किसी भी संस्कारी पत्रकार का खून नहीं खोल रहा है। आप डिटेल देख लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि संस्कारियों के खून में उबाल क्यों नहीं आ रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली से आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली, जहां पर अभी भाजपा ने सत्ता हथियाई है, जैसे भी करके केजरीवाल को सत्ता से हटाया है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहां की पुलिस अमित शाह के पास है। और अमित शाह से बड़ा चाणक्य तो इस देश के अंदर फिलहाल अभी कोई है ही नहीं। तो चाणक्य के राज में दिल्ली पुलिस का क्या हाल है, वो इस खबर में आपको मिल जाएगा। मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक इलाका पड़ता है। वहां पर एक क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की मां और बहन, यानी कि एक महिला अपनी भतीजी के साथ खड़ी हुई है वहां पर, जो पुलिस वाले की मां है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है, जबरन उनको उसमें बैठा लिया जाता है, इनके किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उनसे लूटपाट की जाती है। जो उनके पास नगदी है, जो उनके पास जेवरात है, वो सब उनसे छीन लिया जाता है और फिर बाद में उनको ऐसे ही सड़क किनारे उतारकर गाड़ी फरार हो जाती है। ये कहां होता है? राजधानी दिल्ली में, जहां पर संस्कारी सबसे बड़े तौर पर बैठे हुए हैं अमित शाह। वहां की पुलिस का यह हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि साहब, जो गाड़ी पे नंबर मिला ना जी, वो किसी आईपीएस अफसर की गाड़ी का नंबर चुराया गया था। यानी बदमाश जानते थे कि आईपीएस अफसर की गाड़ी का नंबर लगा के चलते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। और बदमाश जानते थे कि उन्हें किसी निशाना बनाना है, यानी कि पुलिस वाले की मां को और बहन को टारगेट करना है, उनसे लूटपाट करनी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब पुलिस वालों की मां और बहन ही सुरक्षित नहीं है इस दिल्ली के अंदर, तो फिर कौन सुरक्षित होगा? अब चल लेते हैं बाबा के गढ़ की ओर। जी हां, उत्तर प्रदेश की। और ये तस्वीर देखना शुरू कर दीजिए। आग की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हैं। जेल रोड पर डीएसपी साहब का बंगला है। डीएसपी साहब का नाम यशवंत सिंह बताया जा रहा है। ये खुफिया विभाग में तैनात हैं और यहां इनके बंगले में आग लगी हुई है। घर में खड़ी हुई कार, घर में रखा हुआ बिस्तर, तमाम सामान जलकर खाक हो चुका। यही नहीं, साहब का दावा है कि यहाँ पर उनकी पिस्टल भी जल गई है और मैगजीन भी जल गई है। तो मैगजीन और पिस्टल जलने की जो बात कही जा रही है, हो सकता है इसके पीछे कुछ और ही साजिश हो। कहीं साहब ने खुद तो कहीं अपनी पिस्टल और मैगजीन गायब नहीं कर दी है और इस आड़ में बचने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसों में आग लग जाती है। ये संयोग है या प्रयोग है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद पीड़ित, मैं पीड़ित बोल रहा हूँ एक डीएसपी को, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। किस तरीके से वारदात आपके यहाँ हुई है आग की है और कैसे, क्या समझ में आ रहा है आपको, बताइए। इसमें हमें तो ऐसा लग रहा है कोई शरारती तत्व ने अपनी शरारत की है। सुन लिया आपने। लेकिन इसके अलग जाके भाई साहब, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो अलग ही है। देखिए क्या कर रही है। क्या कर रही है? हापुड़ में बीन बजाई जा रही है, होली पर डांस किया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो डीएसपी वगैरह हैं, अनुज चौधरी टाइप के संस्कारी उस लेवल पे बैठे हुए, वो जो है बीन बजा रहे, मस्त से अपनी मस्ती में। आग लगो बस्ती में, कोई फर्क इन संस्कारियों को नहीं पड़ रहा है। अब आपके सामने रुक कर लेते हैं बिहार का। बिहार का एक जिला है अररिया। यहां पर सूचना मिलने के बाद, एक बवाल की सूचना मिल जाती है, 2 पक्षों में विवाद हो जाता है। तो यहां पे एक दरोगा है जिसका नाम है
संजीव रंजन मल वो वहां मौके पर पहुंच जाता है और पुलिस वालों के साथ बस उसके बाद जो दबंग टाइप का ग्रुप होता है, जो दो लोगों में झगड़ा हो रहा होता है, दो पक्षों में, उसमें से एक पक्ष जो दबंग टाइप का होता है वो इस पुलिस वाले को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। मौके पर ही इसकी जान चली जाती है। ये वो बिहार है जहां का मुख्यमंत्री रात दिन दावे करता है बड़ा सुशासन बाबू बना बैठा है, लेकिन सत्ता से चिपके रहने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचिए अगर यही घटना लालू प्रसाद यादव के वक्त में हो जाती या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और उस दौरान ये घटना हो जाती तो दल्ले मीडिया के पत्रकार किस तरीके से आसमान को सर पर उठा लेते। लेकिन यहां हलक से आवाज भी नहीं निकल रही है। और इसके ठीक अगले दिन बिहार के ये मुंगेर जिले में एक बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच गई। शादी समारोह में बदमाश आया हुआ था और वहां पर संतोष कुमार नाम के दरोगा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि उसने वहां पर बदमाश को पकड़ लिया था और बस लोगों ने कहा अच्छा तू बड़ा दरोगा बन के दिखा रहा है, हमारे आदमी को पकड़ेगा। पीट पीट कर इसको मौत के घाट उतार डाला। बाकी पुलिस वाले मौके से फरार हो गए। कई पुलिस वाले इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलग जाके जो बिहार की पुलिस है वो सिर्फ ठुमके लगा रही है, वो भी देख लीजिए। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरि हर नाम सोनापुरा में होली है। ये थे तेज प्रताप यादव यानी कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई। उनके साथ जो सिक्योरिटी गार्ड चलता है उन्होंने कहा बुरा ना मानो होली है और उससे कहा ए दीपक चल नाच के दिखा। तो दीपक नाचने लगा। अब यहाँ छपी खबरों में बताया गया दीपक को सस्पेंड कर दिया गया और दीपक की जगह किसी और को तेज प्रताप यादव की सिक्योरिटी में लगा दिया गया। यानी कोई बड़ा चेला चपाटा ढूंढा होगा, तू जा ढंग से मुखबिरी कर, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग बना रहे हैं, तेजस्वी यादव कैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तू जाके बता। इस बहाने हमने दीपक को तो हटा ही दिया है। तो ये हाल है बिहार का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां भी संस्कारियों की ही सत्ता है, बल्कि कहना ज्यादा अच्छा होगा कि ये वो मध्य प्रदेश है जहां से गांधी की हत्या के लिए हथियार चला था और वो जो हथियार वाली सोच थी वो आज यहां पर खूब फल फूल रही है। गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है, गोडसे की लाइब्रेरी बनाई जा रही है और अब तो संसद में जाकर भी गोडसे जिंदाबाद के नारे संस्कारी लगाने को आतुर नजर आ रहे हैं। यहां क्या हुआ, यहां पर जो है एक शख्स की मौत हो गई जो आदिवासी था, अशोक कुमार उसका नाम था। यहाँ का महूगंज एक इलाका पड़ता है और वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पे एक घटना हुई। कई दिन पहले एक घटना हुई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आदिवासी समाज ने आरोपी शख्स जिसका नाम शनि द्विवेदी है, आप समझ जाइएगा ब्राह्मण देवता है, आदिवासी की हत्या हुई, ब्राह्मण देवता पे आरोप लगा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो ब्राह्मण आदिवासियों ने कहा कि हम खुद इंसाफ करेंगे। उन्होंने शनि द्विवेदी को उठा लिया और अपने घर में बंधक बना लिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले फौरन हरकत में आ गए। भाई साहब ब्राह्मण देवता को उठा रखा था, आदिवासियों का पड़े ही मर गया हो, लेकिन पुलिस पड़े ही ना कार्रवाई कर रही हो। लेकिन जहां ब्राह्मण देवता पकड़ा गया वहां तो दौड़ के जाएगी पुलिस। पुलिस वाले पहुंच गए, बस आदिवासियों का खून खोल गया, वो गुस्से से भभक गए और उन्होंने रामचरण गौतम नाम के एक दरोगा को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके का मंजर है वहां और किस तरीके से वहां के हालात दिखाई दे रहे हैं। और बाकी आप इस ड्राइवर को सुन सकते हैं जो वहां की दास्तान खुद बयान कर रहा है। मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। क्या घटना किसको लेके ये तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैसे किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नारी की स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। अभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा ले जाए। इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे पूरा गांव, अब रात का समय था,
इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके वहाँ से निकाला हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है, हनुमना तहसील का ड्राइवर। अब इससे कोई पूछे तू क्या छोड़ के भाग गया था, तो सच में छोड़ के ही भाग गया होगा, तभी जिंदा है और भाग भी जाना चाहिए ऐसे मौके पर। वैसे यहाँ सवाल फिर से मैं आखिर में दल्ले मीडिया के पत्रकार पर उठाना चाहता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में पुलिस वालों का कत्ल किया जा रहा है तो भी आवाज नहीं निकल पा रही है, लेकिन अगर जरा सा पत्थर भी किसी पुलिस वाले पे लग जाता, जो कि पुलिस वाले ने ही फेंका हो किसी मुस्लिम घर पे पहले साजिश के तहत। हमने देखा सीए के आंदोलन में कैसे पुलिस वालों ने अपने पास अवैध असलहों से मुसलमानों का कत्ल किया, उत्तर प्रदेश के अंदर 28 को मारा, तो वो पत्थर पड़े ही उसने फेंका हो और उसी का पत्थर उसी के ऊपर वापस आ गया हो। लेकिन फिर जो है उसी को आधार बना के दल्ला मीडिया बवाल जरूर मचा रहा होता कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सी बस्तियां हैं, ये कौन से मोहल्ले हैं कि जहां हमारी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ चूं भी नहीं कर पा रहा है। जो गुल्लू है वो तो शायद पैंट गीली करके कहीं गायब हो गया है, क्योंकि आसिम बकार ने उसकी पैंट गीली ही नहीं ढीली और पीली भी कर डाली है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।